दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड के राजनीतिक विश्लेषण की इस सीरीज में आज का एपिसोड लेकर के मैं ज्योत सिंह बिष्ट आपके सामने उपस्थित हूं, बहुत सारी नई जानकारियों के साथ, बहुत रोचक जानकारी के साथ। और आज का ये एपिसोड मैं उत्तराखंड के उस वरिष्ठतम राजनेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकास पुत्र पंडित नरेंद्र तिवारी को समर्पित कर रहा हूं, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में एक नहीं बल्कि अनेक रिकॉर्ड बनाने का काम किए। तो मैं पंडित नरेंद्र तिवारी जी के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले मेरा आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन कि मेरा यूट्यूब चैनल ज्योत सिंह बिष्ट को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देख करके इन नई जानकारियों से रूबरू होने का आप काम करेंगे और इसको लाइक और शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पंडित नरेंद्र तिवारी जी के बारे में। उन्होंने जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने से लेकर के और अपने जीवन काल में 2017 तक वो लगभग 75 वर्ष राजनीति में रहे। तो पंडित नरेंद्र तिवारी ने इस उत्तराखंड में, देश में भी संभावना होगी कि वो कुछ लोगों के बीच में उनका नाम होगा, तो सबसे अधिक वर्षों तक राजनीतिक जीवन जो है उनका 75 साल का है। ये वो अपने आप में उत्तराखंड में एक रिकॉर्ड है, ये उनके नाम दर्ज है। उत्तराखंड में जो आप सवाल करेंगे, आपका प्रश्न आएगा कि साहब सबसे अधिक चुनाव किस राजनेता ने लड़े, तो उसमें भी ये रिकॉर्ड दर्ज है पंडित नरेंद्र तिवारी के नाम की। उन्होंने अपने जीवन काल में 1952 में जब पहला विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां से लेकर के और 2002 का जो आखिरी विधानसभा चुनाव उनके जीवन का था, तो उसमें उन्होंने 18 बार चुनाव लड़े और इन 18 बार का रिकॉर्ड बनाया। दूसरा चुनाव जीतने की अगर आप बात करेंगे तो वो रिकॉर्ड भी पंडित नरेंद्र तिवारी के नाम दर्ज है कि 18 बार चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने 14 बार चुनाव जीत करके रिकॉर्ड बनाया। उत्तराखंड में कोई दूसरा नेता नहीं है कि जिसके नाम ये 14 बार जीतने का रिकॉर्ड दर्ज हो। और एक रिकॉर्ड और उन्होंने बनाया कि 11 बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद 9 बार विधानसभा का चुनाव जीते। तो सबसे अधिक बार विधायक बनने का रिकॉर्ड भी पंडित नरेंद्र तिवारी के नाम पर दर्ज है। और इसके अलावा जो उन्होंने चुनावी रिकॉर्ड बनाए, उसमें 2 राज्यों का मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड और 5 बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड, ये 2 और रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन काल में 18 चुनाव लड़े, 14 चुनाव जीते, उसमें से 4 चुनाव हारे, 6 अलग अलग सीटों से उन्होंने चुनाव लड़े, लोकसभा के 5 चुनाव लड़े, 5 पार्टियों से उन्होंने अपने जीवन काल में चुनाव लड़े और लोकसभा के 5 चुनाव में से 3 चुनाव जीते, 2 हारे, एक बार वो राज्यसभा के सदस्य बने, एक बार विधान परिषद के सदस्य बने उत्तर प्रदेश के, और 11 बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ करके 9 बार उसमें जीत हासिल की। तो इस तरह से पंडित नरेंद्र तिवारी ने 6 से 7 जो राजनीतिक जीवन में अलग अलग किस्म के रिकॉर्ड बनाए। मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड या देश में कोई राजनेता पंडित नरेंद्र तिवारी के इन रिकॉर्ड की बराबरी करेगा। और आखिर में उनका एक और रिकॉर्ड बताता हूं। इस राज्य के अंदर 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एमपी लोकसभा, एमपी राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी और राज्यपाल, इतने पदों को सुशोभित किया हो। तो ऐसे पहले व्यक्ति हैं उत्तराखंड के पंडित नरेंद्र तिवारी और दूसरे हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। तो ये सिलसिलेवार में अगर नरेंद्र तिवारी जी के जीवन काल में उन्होंने जो चुनाव लड़े, किस सीट से लड़े, जीते हारे, इसके बारे में अगर बताऊं, और कितनी बार वो उत्तर प्रदेश में और केंद्र में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, ये अगर बताऊं तो 15 नंबर सीट नैनीताल नॉर्थ से उन्होंने पहला चुनाव 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से लड़ा और वो जो है विधायक निर्वाचित हुए। दूसरा चुनाव उन्होंने लड़ा 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से, उस बार भी वो विधायक निर्वाचित हुए। तीसरा चुनाव उन्होंने लड़ा 1962 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से और इस बार वो चुनाव हार गए, दूसरे स्थान पर रहे। उसके बाद 1965 में पंडित नरेंद्र तिवारी पहली बार कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने 1967 का जो विधानसभा का चुनाव था उनकी नैनीताल सीट से बदल करके काशीपुर से उनको चुनाव लड़ाया और इस बार भी उनको हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से ये जो 4 चुनाव थे, इनमें से 2 बार जीते और 2 बार हारे। 5वीं जो
विधानसभा का आम चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का, तो उसमें कांग्रेस ने फिर उनको 17 नंबर सीट काशीपुर से अपना प्रत्याशी बनाया 1969 में, और इस बार वो बम्पर वोटों से जीत करके तीसरी बार विधायक बने। और ये जो पांचवी विधानसभा थी उत्तर प्रदेश की, इसके पहले मुख्यमंत्री बने चंद्रभानु गुप्ता जी, और इससे पहले नंदत्त तिवारी जब विधायक बने तो उनको उप मंत्री, राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री का कोई दर्जा नहीं मिला था। लेकिन तीसरी बार विधायक बनने पर, कांग्रेस का विधायक बनने पर, तिवारी जी को चंद्रभानु गुप्ता मंत्रिमंडल में पहली बार कैबिनेट मंत्री, सीधे कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। उसके बाद ये जो पांचवी विधानसभा थी उत्तर प्रदेश की, इसमें 5 मुख्यमंत्री बदले गए। उनमें से दूसरे नंबर पर चरण सिंह जी जब 1970 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी इनको अपने मंत्रिमंडल में लिया कैबिनेट मंत्री के रूप में। फिर कमलापति त्रिपाठी जी ने इनको कैबिनेट मंत्री बनाया अपने मंत्रिमंडल में, और इस पांचवें सरकार के पांचवें सीएम बने हिमपुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा जी, और उन्होंने भी अपने मंत्रिमंडल में तिवारी जी को स्थान दिया। तो इस प्रकार से ये पांचवी विधानसभा में नंदत्त तिवारी जी को 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद 1974 में विधानसभा के जो आम चुनाव हुए, उसमें काशीपुर सीट से फिर उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, और छठी विधानसभा में हेमवती नंदन बहुगुणा जी पहले मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने भी तिवारी जी को इस बार कैबिनेट मंत्री बनाया। लेकिन इसी टर्म में हेमवती नंदन जी के शासनकाल के बीच में राष्ट्रपति शासन लगा, और फिर जब राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ तो पंडित नंदत्त तिवारी को 21 जनवरी 1976 को पहली बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। 1977 में फिर जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें वो विधायक तो चुने गए 5वीं बार, लेकिन उनको कोई पद मंत्रिमंडल में नहीं मिला क्योंकि मुख्यमंत्री रह चुके थे। फिर नैनीताल सीट से 1980 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, और इसमें भी उन्होंने जीत हासिल की। ये उनकी चुनावी राजनीति में छठी जीत थी। 8 से 80 को उनको केंद्र में योजना मंत्री और योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया, और अगस्त 84 तक वो इस पद पर रहे इंदिरा जी के साथ। उसके बाद 1985 में वो एमएलसी बने, और दूसरी बार अगस्त 84 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। फिर 1985 में ही काशीपुर से एमएलए बने, और तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और इसके बाद 1985 में उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, और 25/9/85 से 25 से 88 तक वो राजीव गांधी जी के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री रहे, तो उद्योग मंत्री भी रहे। 1989 में नंदत्त तिवारी जी हल्द्वानी से फिर एमएलए का चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पर, और 10वीं बार जो है उन्होंने चुनावी जीत, 10वीं बार वे जनप्रतिनिधि चुने गए, और उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री फिर से बनाया गया 4थी बार। उसके बाद उन्होंने 1991 में नैनीताल सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। ये उनके जीवन का सबसे खराब चुनाव परिणाम था कि अगर जीत जाते तो प्रधानमंत्री की रेस में होते, हार जाने पर उनको पीएम बनने के मौके से वंचित होना पड़ा। और फिर 1991 में उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा हल्द्वानी सीट से, और कांग्रेस के जो है विधायक चुने गए। 1996 में नंदत्त तिवारी जी ने फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा तिवारी कांग्रेस बना करके, और वो सांसद चुने गए। ये उनकी 12वीं जीत थी। 1998 में फिर उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा कांग्रेस की टिकट पर नैनीताल सीट से, और वो चुनाव हार गए। 1999 में उन्होंने फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा, और इस बार वो 13वीं बार चुनाव जीते लोकसभा का। और उसके बाद जब 2002 में उत्तराखंड में कांग्रेस बहुमत में आई, तो पार्टी नेतृत्व ने उनको उत्तरांचल का मुख्यमंत्री बनाया, और 2002 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री पद पर रहने के लिए जो विधायक बनने की बाध्यता थी, उसके चलते उन्होंने रामनगर सीट से योगेंद्र सिंह रावत से सीट खाली करवा करके विधायक का चुनाव लड़ा, और वो विधायक निर्वाचित हुए। ये उनका 2002 में जो उत्तरांचल का मुख्यमंत्री बनने के बाद सदन का सदस्य बनने के लिए रामनगर का उपचुनाव
जीतने के बाद ये उनके जीवन का आखिरी चुनाव था। और उसके प्रचार प्रसार में मैं आपको बता दूं कि मुझे भी भागीदार रहने का मौका मिला। 19 अगस्त 2007 को तिवारी जी को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। ये उनका पद, ये उसका अंतिम वो था। और 18 जनवरी 2017 को उन्होंने भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह जी की उपस्थिति में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। तो ये उनकी राजनीतिक यात्रा थी। 2018 में वो हमसे विदा हो गए। तो मैं आप सब दर्शक जिन्होंने मेरी बात सुनी, उन सबको धन्यवाद देते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप अच्छे श्रोता के रूप में मुझे सुन रहे हैं और मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।